ऊंचे वृक्षों और रंग-बिरंगे फूलों के बीच एक हरे भरे बगीचे में बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी शांत उपस्थिति से शांति फैल रही थी। एक दिन एक युवा साधक ज्ञान की प्यास और जीवन के रहस्यों के उत्तर चाहने हेतु बुद्ध के पास पहुंचा। विनम्रता के साथ साधक ने पूछा, महान गुरु, मैं इस अशांत संसार में शांति और उद्देश्य कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने अपनी शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, शांति भीतर से आती है। यह खोजने से नहीं बल्कि समझ से मिलती है। उन्होंने दो तीरों का दृष्टांत साझा करते हुए बताया कि दर्द अपरिहार्य है, लेकिन दुख वैकल्पिक है। बुद्ध ने साधकों को सचेतनता का अभ्यास सिखाया तथा उनसे आग्रह किया कि वे बिना किसी आसक्ति के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करें। उन्होंने जीवन की नश्वरता पर जोर दिया तथा साधक को परिवर्तन को अपनाने तथा आसक्ति को त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध ने कर्म, कारण और प्रभाव के नियम की बात की तथा साधक को याद दिलाया कि उनके कार्यों के दूरगामी परिणाम होते हैं। अपनी वाणी में करुणा के साथ बुद्ध ने दया और सहानुभूति के गुणों की प्रशंसा की तथा साधकों से दूसरों के दुख को दूर करने का आग्रह किया। शांति की गहराई में बुद्ध ने साधकों को अपने हृदय में स्थित शाश्वत शांति की खोज करने के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने अहंकार के भ्रम के प्रति आगाह किया तथा साधकों से स्वयं से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का आग्रह किया। बुद्ध ने निस्वार्थ सेवा के आनंद पर जोर दिया तथा सिखाया कि सच्ची संतुष्टि दूसरों के उत्थान में ही मिलती है। अनुभव से उत्पन्न ज्ञान के साथ बुद्ध ने मध्यम मार्ग की वकालत की, अतिवाद से परहेज किया और जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन विकसित किया। उन्होंने साधकों को कृतज्ञता विकसित करने तथा हर क्षण अपने चारों ओर मौजूद प्रचुरता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध ने साधक को त्यागने, आसक्ति से मुक्त होने तथा जीवन के प्रवाह को अपनाने की मुक्तिदायी शक्ति सिखाई। वर्तमान क्षण के कालातीत क्षेत्र में बुद्ध ने ज्ञानोदय का प्रवेश द्वार प्रकट किया, जहां अतीत और भविष्य शुद्ध जागरूकता में विलीन हो जाते हैं। सौम्य प्रोत्साहन के साथ बुद्ध ने साधक को आंतरिक यात्रा पर चलने तथा अपनी चेतना की गहराई का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे डूबा, बगीचे पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए बुद्ध ने साधक से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की अनंत क्षमता निहित है। अपने सच्चे स्वरूप को जागो और अपने प्रकाश से दुनिया को रोशन करो।